नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। कल 2 मार्च 2025 को तेजपुर मिलिट्री स्टेशन में 71 इन्फेंट्री डिव की अगुवाई में एक बड़े पूर्व सैनिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मैं भी मौजूद था। तो मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और वहां पर जो फैसिलिटीज दी गई थी उसके बारे में आगे वीडियो में जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, मेरे हाथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये लेटर है, जो कि 7 पन्नों का ये लेटर है। और मैं बोलूंगा ये लेटर एक ऑल इन वन डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट आपके भी हाथ में होना चाहिए। जी हाँ, डीएसपी के अकाउंट के बारे में, उसमें होने वाले फैसिलिटीज के बारे में सारी जानकारी यहां दी गई है। जो डीएसपी अकाउंट की फैसिलिटीज में जो बढ़ोतरी की गई है वो सारी डिटेल्स यहां पर है दोस्तों। और साथ ही साथ बहुत सारे पूर्व सैनिकों का ये कंप्लेन होता है, ये शिकायत होता है कि बैंक में जब वो जाते हैं तो डीएसपी की बहुत सारी फैसिलिटीज से उनको मना किया जाता है। लेकिन अगर आपके हाथ में ये एसबीआई द्वारा जारी किया गया 27 फरवरी 2025 का लेटर हो तो कोई आपको मना नहीं कर पाएगा। आगे इस लेटर के बारे में भी जानकारी दूंगा और आपको लेटर के बारीकियों को समझाऊंगा। और साथ ही दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ चुका है तो बहुत सारे पेंशनर्स अब सोच रहे हैं कि उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। 2006 से पुराने पेंशनर्स भी आस लगा रहे हैं। और साथ ही साथ चाहे आप कभी के भी रिटायरी हो, चाहे मार्च, अप्रैल, मई, किसी भी महीने के आप रिटायरी हो, ऐसे भी बहुत सारे पेंशनर हैं, वो भी नोशनल इंक्रीमेंट की आस लगा रहे हैं। तो आखिर नोशनल इंक्रीमेंट किनको लागू है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो किन के ऊपर लागू होगा, इसके बारे में आगे आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, पूर्व सैनिक और वीर नारियों का अगर कोई सच्चा हमदर्द है तो वो है भारतीय सेना। ईएसएम रैली के जरिए हजारों पूर्व सैनिकों को सम्मान व समस्या निवारण। जी हां दोस्तों, कल यानी कि 2 मार्च 2025 को तेजपुर के मिलिट्री स्टेशन में 71 इन्फेंट्री डिव की अगुवाई में एक पूर्व सैनिक समारोह का आयोजन किया गया, यानी कि एक्स सर्विस रैली, जिसके वीडियो फुटेज आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, इस समारोह में लगभग 3000 के आसपास पूर्व सैनिक और वीर नारी मौजूद रहे, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर मेजर जनरल एच.एस. गिल जीओसी 71 इन्फेंट्री डिव थे और साथ ही साथ ब्रिगेडियर पोलास चौधरी, सेना मेडल रिटायर्ड, जो कि डायरेक्टर हैं सैनिक वेलफेयर बोर्ड आसाम के, वो भी मौजूद थे। ए.के. नंदी लेफ्टिनेंट कर्नल, जो कि सैनिक वेलफेयर ऑफिसर हैं सोनीतपुर और विश्वनाथ जिला के। और साथ ही साथ दोस्तों, कर्नल पी.के. तिवारी, जो कर्नल वेटरन है, वो भी मौजूद रहे। और भी बहुत सारे अधिकारी और पूर्व सैनिक संस्था के ओहदेदार और हजारों की संख्या में पूर्व सैनिक और वीर नारी मौजूद रहे, जिसमें मैं खुद भी प्रेजेंट था दोस्तों। तो मुझे कल के इस समारोह से जो फील हुआ वो मैं आप सबके सामने बताने जा रहा हूं। दोस्तों, हम ऐसे संस्था से बिलोंग करते हैं, हम भारतीय सेना से बिलोंग करते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद भी हमें बुलाती है, हमें अपना समझती है, हमें प्यार करती है, हमें सम्मान देती है, हमारी समस्याओं को सुनती है। क्योंकि दोस्तों, केवल इस सैनिक समारोह की ही बात नहीं है, आगे पीछे बहुत सारे ऐसे सैनिक समारोह होते रहते हैं जिसमें हमें बुलाया जाता है, वेटरन्स को बुलाया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है, उनकी समस्याओं को सुना जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है कि रिटायरमेंट के बाद भी हमें सम्मान मिलता है, हमें अपना हिस्सा मानती है सेना। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम ऐसे संस्था से बिलोंग करते हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी अपने वेटरन्स को अपना हिस्सा मानती है, सम्मान देती है, उनकी समस्याओं को अपनी समस्या मानती है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा आगे रहती है, तत्पर रहती है। और साथ ही साथ दोस्तों, कल के जो समारोह में कई सारे स्टॉल भी लगाए गए थे। रिकॉर्ड ऑफिसर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, पीसीडीए के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मेडिकल कैंप भी था और साथ ही डेंटल कैंप का भी आयोजन किया गया था। और रीसेटलमेंट के लिए बहुत सारे कंपनियों से भी वहां रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे। और साथ ही कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई तरह के नृत्य भी थे और बहुत सारे कलाओं का भी प्रदर्शन किया गया दोस्तों। और साथ ही साथ पूर्व सैनिक संस्था के जितने भी ओहदेदार हैं उनको सम्मानित किया गया, जो वीर नारियां हैं उनको सम्मानित किया गया, जो दिव्यांग जो सैनिक हैं या उनके परिवारजन हैं उनको व्हील चेयर या स्कूटी जैसे जो चीजें हैं उनको दे करके उनको सम्मान किया गया। तो इतना प्यार, इतना लाड
कोई एक अच्छी संस्था ही कर सकती है और हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय सेना के सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, जो हमें आज भी भारतीय सेना अपना हिस्सा मानती है। और हमारे जो सेवा के लिए हमने जो सेवा दे करके हम हमारा जो गोल्डन पीरियड हम देश के लिए समर्पित करके हम रिटायरमेंट होके आ गए, रिटायरमेंट के बाद भी अगर ऐसा रिकॉग्निशन मिले तो हमें अच्छा लगता है, एक फील गुड कराने वाली बात होती है। तो पर्सनली कल वाले इस समारोह से मुझे बहुत अच्छा एक फील हुआ था, जो मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। नोशनल इंक्रीमेंट का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया, अब इंक्रीमेंट कब और किनको मिलेगा? प्री 2006 को भी क्या मिलेगा इंक्रीमेंट? दोस्तों ये सामने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आप आदेश देख पा रहे हैं, जो कि 20 फरवरी 2025 का आदेश है, और इसी आदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के, कि नोशनल इंक्रीमेंट जो कोर्ट केस किए बगैर ही लोग हैं उनको भी दिया जाएगा, यानी कि थर्ड पार्टी जो है उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। और साथ ही साथ 3 साल का एरियर भी उनको देने के लिए बोला है माननीय कोर्ट ने, जिन्होंने कोर्ट केस किया है। तो इस तरीके से अब नोशनल इंक्रीमेंट का जो पिक्चर है वो साफ कर दिया है कोर्ट ने। अब ऐसे में बहुत सारे पेंशनर्स अब आस लगा के बैठे हैं कि हमें भी नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। 2006 से पुराने जो पेंशनर हैं वो भी सोच रहे हैं कि उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्लैरिफाई कर दूं कि नोशनल इंक्रीमेंट आखिर मिलेगा किनको। दोस्तों आप अगर 30 जून के रिटायरी हैं और 1 जुलाई को आपका अगर इंक्रीमेंट ड्यू है तो आपको नोशनल इंक्रीमेंट लागू है। और अगर आप 31 दिसंबर के रिटायरी हैं और 1 जनवरी को अगर आपका इंक्रीमेंट ड्यू था, यानी कि आप अपने इंक्रीमेंट लगने से 1 दिन पहले रिटायर हो गए, तब आपको नोशनल इंक्रीमेंट लागू है। मान लीजिए कोई जून में रिटायर हो गया लेकिन उनको पिछला इंक्रीमेंट जनवरी में मिल चुका है तो उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। कोई मान लीजिए दिसंबर में रिटायर हो गए, उनको जुलाई में इंक्रीमेंट मिल चुका है, तब भी उनको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। यानी कि आपने पूरा साल सर्विस कर लिया, केवल 1 दिन की कमी की वजह से आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल पाया, ऐसे कंडीशन में आपको नोशनल इंक्रीमेंट लागू है। अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, अब इस फैसले के बाद सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होगा दोस्तों, और उस नोटिफिकेशन में क्लियर होगा कि किन को मिलेगा, कब से मिलेगा, और क्या 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी मिलेगा। उस सवाल का जवाब भी उसी नोटिफिकेशन से निकलेगा, क्योंकि इस सवाल को लेकर मैंने खुद भी आरटीआई डाला था, जिस आरटीआई का मुझे भी गोलमोल जवाब मिला है। तो अब चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट से फाइनल फैसला आ चुका है, अब इस फैसले के बाद जब भारत सरकार का आदेश निकलेगा, जब भारत सरकार का इस फैसले के बेस पर नोटिफिकेशन निकलेगा, तब जाके चीजें क्लियर होंगी, अभी क्लियर नहीं होंगी। हालांकि आप अगर 30 जून के रिटायरी हैं या 31 दिसंबर के रिटायरी हैं और अगले दिन आपको अगर इंक्रीमेंट लगना था, 1 दिन पहले ही रिटायर होने की वजह से इंक्रीमेंट नहीं मिल पाया, तब आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, ये क्लियर है। लेकिन आगे जब नोटिफिकेशन निकलेगा भारत सरकार का, उसके बाद ही आपको ये इंक्रीमेंट मिल पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एसबीआई ने जारी किया फौजियों, पूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनर्स और पैरामिलिट्री के लिए ऑल इन वन डॉक्यूमेंट। जी हां, एसबीआई की तरफ से 27 फरवरी 2025 का यह लेटर जारी हुआ है दोस्तों। यह लेटर बेहद महत्वपूर्ण लेटर है, 7 पन्नों का यह लेटर है, इसमें बहुत सारी बारीकियां दी गई हैं। अब इस लेटर को आप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, गया सैनिक पाठशाला को, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर में आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा। अब इसको प्रिंट करके आप रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसका प्रिंट आपको बहुत सारे समय पर, बहुत सारे ओकेजन्स पर काम आएगा। क्योंकि बहुत सारे पूर्व सैनिकों का ये मानना होता है, ये कहना होता है कि उनको डीएसपी की फैसिलिटी से कभी कभी मना कर दिया जाता है। तो आप अगर ये डॉक्यूमेंट आपके हाथ में रखेंगे तो कोई आपको मना नहीं कर पाएगा। अब चलिए क्या क्या फैसिलिटीज इसमें है उसके बारे में थोड़ा सा यहां पर मैं बताऊंगा, आगे आपको लेटर दिखाऊंगा। चलिए, 50 लाख से 1.5 करोड़ तक इंश्योरेंस है। जी हाँ, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का जो कवरेज है वो 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक का है। लॉकर की फैसिलिटी, एजुकेशन लोन, मैरिज सब्सिडी, जी हाँ, बच्चों के शादी के लिए भी मैरिज सब्सिडी भी है। प्रोसेसिंग फ्री लोन, प्रोसेसिंग नहीं लगेगा, प्रोसेसिंग चार्ज लोन लेते समय। नो एडिशनल चार्जेस, किसी भी चीज में एडिशनल चार्जेस आपको नहीं मिलेगा। नो एसएमएस चार्जेस, नो ड्राफ्ट चार्जेस, नो चेकबुक चार्जेस। इसके साथ ही साथ फैमिली पेंशनर्स को भी कुछ सुविधाएं लागू हैं। जी हाँ, जो फैमिली पेंशनर हैं, जो वीर नारियां हैं, उनको भी कुछ सुविधाएं डीएसपी की लागू हैं। डॉक्यूमेंट अपने साथ रखिए। जी हाँ, जो डॉक्यूमेंट मैं आपको ये दिखा रहा हूं, चलिए मैं आपको फ्रंट स्क्रीन में ले जाके दिखाऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स
क्या है इसमें, क्या क्या चीजें लिखी हुई है, चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई द्वारा जारी किया गया 27 फरवरी 2025 का ये बेहद अहम लेटर है, क्योंकि इस लेटर में भारतीय सेना के साथ या सीआरपीएफ के साथ जो करार हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसका डिटेल जानकारी दिया गया है। इसमें ना सिर्फ पेंशनर बल्कि फैमिली पेंशनर के लिए भी जो डीएसपी की फैसिलिटीज लागू हैं, क्या क्या फैसिलिटीज लागू हैं, उसके बारे में जानकारी दिया गया है। और जो करार हुआ है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, वो कब से लेकर कब तक कारगर है, वो सारी जानकारी इस लेटर में दिया गया है। और इस लेटर को एसबीआई के जो मुख्यालय है उन्होंने लोकल हेड ऑफिसेस और सर्कल ऑफिसेस को भेजा है। अब दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स या हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो डीएसपी की फैसिलिटी हासिल नहीं कर पाते, या कभी कभी तो ब्रांचेस भी सवाल उठाते हैं कि पेंशनर को ये लागू नहीं है। लेकिन अब इस लेटर के जरिए, ये एक बहुत बड़ा लेटर है, इस लेटर के जरिए आप इस फैसिलिटी को प्राप्त कर सकते हैं और इसका कॉपी आप अपने हाथ में रखिए, ताकि कभी भी अगर आपको डीएसपी की फैसिलिटी से मना किया जाए तो इस लेटर को दिखा करके आप अपने ब्रांच में अपने मैनेजर को बता सकते हैं कि मुझे डीएसपी फैसिलिटी लागू है। चलिए, इसमें अभी जो करार हुआ है उसमें जो फैसिलिटीज हैं, जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है या और भी जो फैसिलिटीज हैं, उसमें किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है वो पूरा खाका यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि अगर मैं पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो सर्विंग पर्सनल है उनकी बात करूं तो 50 लाख से बढ़ा करके इसको 1 करोड़ कर दिया गया है। और इंडियन आर्मी में ये 14 जनवरी 2025 से लागू है, इंडियन एयरफोर्स में ये 4 फरवरी 2025 से लागू है, और सीआरपीएफ की बात करें तो ये 4 फरवरी 2025 से लागू है। इसी तरीके से बाकी जिनको भी ये लागू है वो सारा चीजें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और स्पेशली अगर मैं पेंशनर की बात करूं, ये देखिए, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पीएआई फॉर पेंशनर्स के लिए दोस्तों ये 30 लाख से बढ़ करके अब 50 लाख हो गया है। और वो कब से हुआ है उसका भी तारीख यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, डिटेल्स के साथ ये लेटर जारी किया गया। इसके अलावा भी आगे जो अपेंडिक्सेस हैं, ये देखिए एनेक्जर है, एनेक्जर में पूरा डिटेल्स दिया गया है, कब से कब तक लागू होगा वो डेट भी दिया गया है, और फैसिलिटीज क्या क्या है। जैसे कि अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो कौन सा कार्ड आपको मिलेगा, गोल्ड मिलेगा जेसीओज और बिलो रैंक को, और डायमंड मिलेगा मेजर, कैप्टन एंड लेफ्टिनेंट को, और प्लेटिनम मिलेगा जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। इस तरीके से जो भी रैंक वाइज जो कार्ड की ऑथराइजेशन है ये यहाँ पर दिखाया गया है। एयरफोर्स के लिए, सीआरपीएफ के लिए कौन से कार्ड उनको लागू है। और मिनिमम बैलेंस, नो मिनिमम बैलेंस, नील, कोई भी जीरो बैलेंस में भी आपका अकाउंट खुलेगा, आपका जो डीएसपी अकाउंट है वो रहेगा। पासबुक अवेलेबल है, फ्री अपडेशन है। उसी तरीके से आप ऑटो स्वीप फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं रिक्वेस्ट पर। एटीएम कम डेबिट कार्ड आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, डीएसपी अकाउंट होल्डर्स के लिए। और साथ ही साथ जॉइंट अकाउंट होल्डर के लिए भी फ्री डेबिट कार्ड है। इसी तरीके से अगर मल्टी सिटी चेक की बात करें तो 25 पन्नों वाला जो मल्टी सिटी चेक है वो आपको फ्री मिल जाएगा। साथ ही साथ कंसेशन इन एनुअल लॉकर रेंट, यानी कि लॉकर का जो चार्जेस होता है उसमें भी कंसेशन है, 10%, 15% से लेके 25% तक कंसेशन है। इसके साथ ही साथ और भी चीजें जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सारा चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। ड्राफ्ट इश्यू चार्जेस भी फ्री है। इसी तरीके से बहुत सारे फैसिलिटीज देखिए दोस्तों, इस तरीके के फैसिलिटीज हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर भी है। ये पूरा डिटेल्स आप इस डॉक्यूमेंट में आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। आगे मैं दिखा दूं, ये देखिए, कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी बर्न केसेस के लिए मैक्सिमम 10 लाख तक का जो है मुआवजा लागू है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंपोर्टेंट मेडिसिन के लिए भी 5 लाख रुपए तक का मुआवजा है। साथ ही साथ डेथ इन कोमा, एयर एम्बुलेंस का जो है चार्जेस, ये बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके ज्यादा चीजें समझ सकते हैं, या तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए दोस्तों, आपको ये पीडीएफ मुहैया कराया जाएगा और इस पीडीएफ को आपको प्रिंट निकाल करके अपने पास एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के तौर पर रखना चाहिए, ताकि आपको अगर बैंक मना करे इन फैसिलिटीज को देने से तो आप इस डॉक्यूमेंट्स को ले करके आप बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। अब देखिए, फैसिलिटीज जो भी है ये पूरा डिटेल्स यहाँ पर है। खास करके ये देखिए, फीचर्स फॉर पेंशनर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, सीआरपीएफ। देखिए, पेंशनर्स के लिए अलग अलग जो फैसिलिटी, जो फीचर्स हैं वही हैं, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, कौन से रैंक के अधिकारियों को लागू है, पूरा डिटेल्स यहाँ पर है। ये खास करके पेंशनर्स के लिए, पहले जो मैंने बताया वो सर्विंग एम्प्लॉय यानी सर्विंग जो सोल्जर्स हैं उनके लिए था। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर भी है। और देखिए, पर्सनल इंश्योरेंस जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस है वो 50 लाख का है। उसी तरीके से बाकी फैसिलिटीज यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया गया है।
तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज कर करके पूरी चीजों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों आप सबने अभी एसबीआई का पूरा विस्तृत लेटर देखा। अब इस लेटर को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और उस व्हाट्सएप में आप मुझे संपर्क कीजिए, मैं आपको ये लेटर मुहैया करा दूंगा, जिसको प्रिंट करके आपको जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।